Dr. Ravi Garg, CICC member, authorized by Canada government and Canada Embassy, डायरेक्टर पायनियर इमिग्रेशन की तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे वीज़ा रिजल्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे। इवन के जनवरी के कुछ केसेस के रिजल्ट्स अभी पेंडिंग थे जो आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, तकरीबन कोई 1.5-2 महीने से पीछे चले जाएं तो सक्सेस रेट लो था, वीज़ा सक्सेस रेट। अभी काफ़ी वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है, लेकिन अभी भी तकरीबन 7 महीने हो गए हैं। 6 जुलाई को आई रिमेंबर के लास्ट जो आया था 6 5.5 के साथ, अगर किसी के भी 5.5 बैंड है किसी मॉड्यूल में आइलेट्स में तो वीज़ा नहीं दे रही एम्बेसी। 6 जुलाई 2021 के बाद तकरीबन 7 महीने से ऊपर हो गए हैं। सो टेक केयर ऑफ दैट। जिनकी फाइल एम्बेसी में पेंडिंग है और उनके 6 5.5 मतलब किसी में भी 5.5 इवन के 6.5 या अबव बैंड्स हैं ओवरऑल, लेकिन अगर किसी में भी 5.5 बैंड्स हैं तो वो या तो इम्प्रूव कर लें और एम्बेसी को अपडेट कर दें। ऐसा भी हमने कई केसेस में किया और उनके वीज़ा आगे। या फिर ये सोच लें कि उनका ज़्यादा चांस है, काफ़ी ज़्यादा चांस है रिफ्यूज़ल होगी, और बाद में भी अगर कनाडा जाना है तो इम्प्रूवमेंट करके ही फाइल लगानी चाहिए। सो टेक केयर ऑफ दैट। और पहले भी बात होती है, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात होती रहती है। लाइव सेशंस मेरे हर सैटरडे 11 o'clock के करीब हम करते हैं। बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज़ होती हैं। टीवी इंटरव्यूज़ का स्केड्यूल लेने के लिए 70 613 इंडिया में कॉल करके कब किस चैनल पर इंटरव्यू होती है, जिससे बातचीत इस बारे में होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन 2003 से पायनियर इमिग्रेशन आपकी 100% ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और एक्सपर्टीज़ के साथ केयर करती आ रही है। ख़ास तौर पे कनाडा बहुत ज़्यादा जो टॉप डेस्टिनेशन है, चॉइस की डेस्टिनेशन अपने इंडियंस के लिए। सो CICC मेंबर्स ही लीगली ऑथोराइज्ड हैं कनाडा गवर्नमेंट, कनाडा एम्बेसी से। कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट पर नाम और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, ताकि स्टूडेंट्स, हम सोचते हैं हर फील्ड में कि कोई ऐसा हो जो सही जानकारी दे, सही इन्फॉर्मेशन, 100% ऑनेस्टी, भगवान को हाजिर नाजर मान के और बिल्कुल सच्चे दिल से हमें गाइड करे, और उसी पथ पर चलते हुए, उसी रास्ते पे चलते हुए इस चीज़ की कोशिश हमेशा 2003 से आपकी सेवाएं। 9 ऑफिसेज इन इंडिया, हेड ऑफिस चंडीगढ़, मोहाली में, और ऑफिसेज लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, अमृतसर, जलंधर, बठिंडा, बरनाला, और 2 ऑफिसेज कनाडा में। वेलकम। आइलर्स की जो बात हुई 5.5 अगर किसी में है तो कॉलेजेस ऑफर लेटर दे देंगे, लेकिन एम्बेसी वीज़ा नहीं देगी। एम्बेसी के लिए आइलर्स जनरल भी ओके है। सो आप आइलर्स जनरल कर लें। आइलर्स जो है ज़्यादा बेटर प्रेफरेंस है, एम्बेसी की वीज़ा सक्सेस रेट बेटर है ज़्यादा एज कम्पेयर टू PTE। PTE से भी वीज़ा आ जाते हैं, और PTE में अगर आइलर्स के किसी के बैंड्स नहीं आ रहे और PTE की है या करना चाहते हैं तो उसकी इक्विवेलेंस देखने के बाद ही एम्बेसी में फ़ाइल लगाएं। पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम्स के लिए ओवरऑल 6 और किसी में भी 6 से कम ना हो इस या इससे ऊपर, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए टेक केयर ऑफ वन थिंग के ऑल ग्रेजुएट्स शुड अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ओनली, नॉट फॉर पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम। जो 12वीं वाले बच्चों के लिए होते हैं उसमें नहीं अप्लाई करना। ग्रेजुएट्स शुड ऑलवेज अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ओनली, और उसके लिए आइलेट्स की रिक्वायरमेंट ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6। हालांकि अगेन कॉलेजेस तो इससे कम में भी दे देते हैं ऑफर लेटर्स, इवन के 5.5 ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 के साथ भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन दे देते हैं बहुत कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, लेकिन वीज़ा नहीं मिलेगा तो उसको दैट इज ऑल यूजलेस, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो बहुत सारे वीज़ा लग रहे हैं। स्टूडेंट्स कनाडा पहुंच चुके हैं ज़्यादातर जो जनवरी इनटेक के हैं, और जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग है वो ऑनलाइन क्लासेस भी लगा रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ने बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन
किए हुए हैं, और जब वीज़ा आएगा तो जब भी मर्जी होगी उनकी, जैसे ही वीज़ा आएगा उसके बाद जब मर्जी, इवन इफ दे आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो उनको वो जा सकते हैं। और अगस्त एंड तक एम्बेसी ने ऑनलाइन क्लासेस को अलाउ किया है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अपनी पॉलिसी ऑफ कोर्स हमेशा बात होती है कि स्टूडेंट्स अपने कॉलेज देखें सेफ़ है या अनसेफ है, कितनी फ़ीस रिफ़ंड होगी, कब, डेडलाइंस क्या है। बहुत ध्यान रखें कि अपनी ईमेल जो कॉलेज को भेजी है वो ज़रूर चेक करते रहें। कॉलेज जो है अपनी ये पॉलिसीज़ की डेडलाइंस, और पॉलिसीज़ अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग पॉलिसीज़ कई बार अपडेट कर देते हैं, अचानक चेंज कर देते हैं, जो कि कई बार स्टूडेंट्स को भेजते हैं। एज कंसल्टेंट, एज एजेंट हमें नहीं भेजते या लेट भेजते हैं। तो जब स्टूडेंट्स अगर मिस कर देंगे वो ईमेल को और इन्फॉर्मेशन को, कई कॉलेजेस की ऐप्स भी बनाई हुई हैं और उन पर भी वो मैसेजेस आते हैं, तो अगर वो मिस कर देंगे तो नुकसान होने के चांस होंगे। टेक केयर ऑफ दैट, बी अलर्ट। जो लोग जा रहे हैं वीज़ा लगने के बाद, ये ध्यान रखें कि फ्लाइट के टाइम से 10 घंटे पहले से ज़्यादा टाइम होने पर जो टेस्ट है कोरोना का वो होना ज़रूरी है। मोर देन 10 आवर्स बिफोर योर शेड्यूल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि 6 घंटे के करीब विद इन 6 आवर्स तो रिजल्ट्स आ जाएगा, और 3 घंटे के करीब आपको पहले पहुंचना होता है चेक इन के लिए। सो 10 घंटे से पहले, और उसका जो है बुकिंग फ़ोन से या ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है ये टेस्ट के लिए, और सिर्फ एयरपोर्ट पर ही करवाया जा सकता है, वैलिड है, दिल्ली एयरपोर्ट। सो टेक केयर ऑफ दैट। और जिन लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ख़ासतौर पे जनवरी के लिए, टेक केयर कि वो ऑनलाइन क्लासेस लगाएं। और अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कॉलेज को कांटेक्ट करें। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चुपचाप बैठेंगे और अगर क्लासेस नहीं लगाएंगे तो कुछ क्लासेस तो वेव ऑफ हो जाएंगी। का मतलब माफ़ है, हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा क्लासेस ऑफ होंगी तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी, और वो जो सेमेस्टर है वो कॉलेजेस जो हैं वो आपको एब्सेंट मार्क कर देंगे, या लो परसेंटेज, लो अटेंडेंस की वजह से आपको फेल कर देंगे, और वो एक सेमेस्टर की फ़ीस तकरीबन कोई 5 लाख रुपए आपके वेस्ट हो जाएंगे। देखिए, कंसल्टेंट जो है एक लिमिट में आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम मान लें कि हमने मदर की बात करें, खाना उन्होंने बना दिया है, खाना तो हमने खुद ने है, और गर्म खाना चाहते हैं तो इमीडिएटली खाना है, ठंडा हो जाएगा या टेस्टी नहीं बनेगा, तो उसके लिए मदर को दोष देना वो तो ठीक नहीं है। इसी तरह से कंसल्टेंट्स ने आपको बहुत सारी हेल्प करनी है, केयर करनी है, लेकिन आपने खुद ने भी केयर करनी है। बहुत सारी चीज़ों में आपको अलर्ट होना ज़रूरी है। अगर नहीं होंगे तो फिर कहीं मिस होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, फ़ीस जो है का नुकसान हो जाएगा, क्लासेस का नुकसान हो जाएगा, फेल हो जाओगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस भी काफ़ी है, पर सेमेस्टर अबाउट 4 to 5 lakhs। और इसके अलावा अगर फेल होते हैं तो आगे से आगे टेक्निकल प्रॉब्लम्स, काफ़ी तकलीफ़ें आने की संभावना, प्रॉब्लम्स जिसमें कि कंसल्टेंट कसूरवार नहीं है, जिम्मेवार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं टेक केयर करने के लिए। मई इनटेक के एडमिशन्स की कुछ क्लासेस अबाउट 20% के करीब अभी भी कुछ कोर्सेज वो अभी अवेलेबल हैं। मई इनटेक के लिए आपने क्या किया है, पहले प्रीवियस एजुकेशन वगैरह देखते हुए हम अभी एडमिशन करवा सकते हैं, जल्दी कांटेक्ट कर लें। सितंबर के लिए भी 50% के करीब कोर्सेज फुल हो चुके हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस के कोर्सेज फुल हो चुके हैं या होने वाले हैं, आप जल्दी अप्लाई कर लें। अदरवाइज जनवरी 23 के लिए भी एडमिशन शुरू हो गई हैं, रश है काफ़ी कनाडा के लिए, और जल्दी अप्लाई कर लेना चाहिए। और सू कॉलेज ने ब्रैम्पटन और टोरंटो और
सेंट मैरी सिटी के लिए मई के लिए रीओपन हुआ है कुछ प्रोग्राम्स के लिए, और वो प्रोग्राम्स जो है आपको अगर सूट करते हैं इमीडिएटली अप्लाई करेंगे, जल्दी ऑफर लेटर आएगी। और मई के लिए अभी समय है हमारे पास, कहीं भी जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं फटाफट अप्लाई करके कॉलेजेस में ऑफर लेटर लेके और जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम। सितंबर के लिए आराम से कर सकते हैं, मई के लिए हमें अब जल्दी ऑफर लेटर आएगी, फटाफट जल्दी फीस कॉलेज की पे करनी है, जीआईसी की फ़ीस पे करनी है, एम्बेसी में फ़ाइल लगानी है, जल्दी। लिमिटेड टाइम है लेकिन है हमारे पास समय, अभी मई के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। वो लिमिटेड कोर्सेज हैं, हो सकता है आपका जो कोर्स हमें चाहिए अच्छा करियर ओरिएंटेड, अच्छा करियर के लिए और आपके वीज़ा सक्सेस रेट हाई होने के लिए वो है या नहीं, इसके लिए ऑफिस में कांटेक्ट कर लें। जैसे मैंने बताया बहुत सारे ऑफिसेज, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारी वेबसाइट पर www.pioneerimmigration.com, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल, ये सब जगह पे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। और 70 पे कॉल करके आप ये सारे अलग अलग ऑफिसेज के नंबर ले सकते हैं। फेंसा कॉलेज टोरंटो में भी खुल गया है और उसकी जो है मई के लिए पहले उन्होंने सोचा था कि एडमिशन्स देंगे, लेकिन फिर उन्होंने अभी पोस्टपोन कर दिया क्योंकि एम्बेसी का जो प्रोसेसिंग टाइम है, जिनकी फाइल्स एम्बेसी में है अभी प्रोसेसिंग के लिए जनवरी के लिए, उनके लिए गाइडेंस के अबाउट 3 मंथ्स का टाइम, 3 से 3.25 महीने इतना प्रोसेसिंग टाइम ले रही है एम्बेसी आपकी स्टूडेंट परमिट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए, जो कि एम्बेसी की वेबसाइट पे 20 डेज लिखा हुआ है, ज़्यादा टाइम ले रही है, 3-3.25 महीने। सो फेंसा कॉलेज ने सितंबर के लिए अपनी एडमिशन्स मई से पोस्टपोन करके अभी सितंबर के लिए एडमिशन्स खोल दिए। 4 प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर। अब कौन से प्रोग्राम है इसके लिए अगेन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अवर ऑफिसेस। किस कॉलेज में आपको कौन सा प्रोग्राम सूट करेगा, पीआर कहाँ कहाँ आसान है, उनकी अलग अलग प्रोग्राम्स की फ़ीस कितनी है, जो लोग अफोर्ड नहीं करते या पैसे बचाना चाहते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में फ़ीस कम है, सीएनसी कॉलेज में फ़ीस कम है, एनबीसीसी न्यू ब्रंसविक कम्युनिटी कॉलेज में फ़ीस कम है, लैम्पटन कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, केपीयू क्वांटलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, सीबीयू केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी सिडनी सिटी नोवा स्कोशिया के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जैसे कई जगह पे कई प्रोग्राम्स की फ़ीस काफ़ी कम है। अंदाज़न जो है 1 साल की फ़ीस 10 लाख, 2 साल की फ़ीस 20 लाख है आम तौर पर, लेकिन जो मैंने बताए ये कम फीस के ऑप्शंस, तकरीबन 2 साल की फ़ीस 15 लाख की, 5 लाख की बचत, काफ़ी बेनिफिट। सो ये सब चीज़ों के लिए अगर अफोर्डेबिलिटी लो है तो आप साफ बात करें, हमारे ऑफिस में बताएं और वो कोशिश करेंगे कम से कम फीस वाले प्रोग्राम्स। ऑफ कोर्स वी नेवर कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ध्यान देंगे कि हमें कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। सो अगर हमारे स्टूडेंट्स कनाडा में जाके पढ़ के वापस आना चाहते हैं, वहाँ वर्क परमिट नहीं लेना चाहते और पीआर नहीं लेना चाहते, देन ओनली दे शुड अप्लाई फॉर दोज प्रोग्राम्स कॉलेजेस। तभी उन कॉलेज में अप्लाई करें जिनमें वर्क परमिट नहीं मिलना। जो लोग वहाँ रुकना चाहते हैं, वर्क परमिट लेना चाहते हैं, बाद में पीआर लेना चाहते हैं, वो उन कॉलेजेस में अप्लाई ना करें जिनमें वर्क परमिट नहीं मिलता। इसकी लिस्ट जो है वेबसाइट पर दी है कि किन कॉलेजेस में पढ़ने के बाद वर्क परमिट मिलेगा, किन कॉलेजेस में पढ़ने के बाद वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इसे देखने के लिए गूगल पर लिखेंगे DLI लिस्ट कनाडा, तो वो पेज आ जाएगा। वहाँ प्रोविंस का नाम हम चूज़ करेंगे, कॉलेजेस की लिस्ट हो जाएगी और एक बॉक्स है जिसमें कि अगर कॉलेज का नाम लिखेंगे तो कॉलेज का नाम सीधा आ जाएगा प्रोविंस चूज करने के बाद, और उसके आगे लिखा होगा यस, तो इसका मतलब वर्क परमिट मिलेगा, नो लिखा है तो वर्क परमिट नहीं मिलेगा। कुछ कॉलेजेस के सेलेक्टेड प्रोग्राम्स के लिए भी है, सब प्रोग्राम्स के लिए नहीं है वर्क परमिट। सो वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ है। इसकी गाइडेंस के लिए अगेन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अवर ऑफिसेस, उनको सब नॉलेज है, सब इन्फॉर्मेशन है।
1% की इंफॉर्मेशन हो सकता है अपडेटेड ना हो वहाँ पर, वो कंसल्टेंट जैसे कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जैसे कि अभी रेड डियर कॉलेज ने पार्टनरशिप की है प्राइवेट कॉलेज के साथ, स्टर्लिंग कॉलेज वैंकूवर में, उसके साथ, तो वो अभी अपडेट नहीं हुआ वहाँ पर लिस्ट में, लेकिन वो मिलेगा वर्क परमिट। तो इसी तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो है उसकी फ़ीस कितनी है आपके प्रोग्राम्स की, और प्रोग्राम की ड्यूरेशन, उसके सेमेस्टर्स, जैसे कि 1 साल के कुछ कॉलेजेस में बहुत सारे प्रोग्राम्स 2 सेमेस्टर के हैं, कुछ कॉलेजेस में कुछ प्रोग्राम्स 3 सेमेस्टर के भी हैं 1 साल के लिए। सो इन दैट केस 3 सेमेस्टर्स की फ़ीस भरनी होगी, 4-4 महीने के 3 सेमेस्टर्स करने होंगे, तब भी 1 साल का हमें प्रोग्राम सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर कुछ कॉलेजेस में जैसे 2 सेमेस्टर 4-4 महीने के पढ़ेंगे, 2 बार फीस देंगे 2 सेमेस्टर की, तब भी 1 साल का मिलेगा। सो वी नेवर रिकमेंड, हम जो है 3 सेमेस्टर वाला प्रोग्राम रिकमेंड नहीं करते जिसकी कि 3 सेमेस्टर की फ़ीस देनी पड़े, उसमें हमें फ़ायदा नहीं है स्टूडेंट्स को। सो वी टेक केयर ऑफ़ ऑल दैट। सो आप थोड़ा सा ये शेयर करेंगे कि कुछ कॉलेजेस जो हैं गवर्नमेंट पब्लिक कॉलेजेस ने प्राइवेट कॉलेजेस के साथ पार्टनरशिप की है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP बोलते हैं हम। सो वहाँ पर जैसे कि अल्फ़ा कॉलेज के साथ सेंट लॉरेंस कॉलेज टोरंटो, जो अल्फ़ा कॉलेज टोरंटो में है उसके साथ की है। कैम्ब्रियन कॉलेज ने हैंसन कॉलेज के साथ टोरंटो में और ब्रैम्पटन में की है, वैंकूवर में भी है। इसी तरह से इन कुछ कॉलेजेस ने, जैसे फेंसा कॉलेज लंदन में है, लेकिन उन्होंने प्राइवेट कॉलेज के साथ टोरंटो में पार्टनरशिप की है। जॉर्जियन कॉलेज बैरी सिटी में है मेन कैंपस, आईलैक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है टोरंटो में। तो इस तरह से अलग अलग ये जो है, लेकिन इनमें वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन थोड़ा लीनियंट होंगे ये कॉलेजेस जिनकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। थोड़ा पढ़ाई कम करनी पड़ सकती है, थोड़ा लीनियंट है, स्ट्रिक्ट नहीं है। और जो ज़्यादा पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनके लिए मेन कैंपस, जैसे शेरिडन कॉलेज है, सैनिका कॉलेज है, ऐसे कॉलेजेस में मेन कैंपस जो है वहाँ पर बड़े कॉलेजेस हैं, स्ट्रिक्ट कॉलेजेस हैं, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए अच्छे हैं, ज़्यादा रेप्यूटेड हैं, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा करनी होगी और काम हो सकता है थोड़ा कम करने को मिले आपको। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के अप्लाई करेंगे हम। और एक जो है आम मुझे क्वेश्चन आता है कि वेदर जो है कैसा, किस प्रोविंस में ज़्यादा कम ठंड है। तो ब्रिटिश कोलंबिया का सरी वैंकूवर इलाका जो है उसको छोड़ के बाकी सब प्रोविंसेस, बाकी सब सिटीज़ में, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, ओंटारियो, क्वेबेक, अल्बर्टा, मैनिटोबा और सस्केचुआन, सब जगह पर 6 महीने जो सर्दियों के हैं, नवंबर से अप्रैल तक, वो ठंड काफ़ी होगी, कहीं थोड़ी कम, कहीं थोड़ी ज़्यादा, का मतलब -20 से लेके -40 तक टेम्परेचर जाएगा सर्दियों में। गर्मियों में इन सब जगह पे तकरीबन जो है मई से नवंबर तक जो है 20 से 25 डिग्री के करीब, 27 डिग्री के करीब AC जैसा टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर रहेगा। वेदर विल बी वेरी गुड। सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बर्फीले बर्फ़ जो है, स्नो काफ़ी पड़ेगी, ठंड काफ़ी होगी, लेकिन बच्चे माइंड नहीं करते और उस तरह से फैसिलिटीज़ हैं कनाडा में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को। लेकिन जो लोग ठंड से डरते हैं और बचना चाहते हैं, वो सरी वैंकूवर, वहाँ पर बर्फ़ भी बहुत कम, 5-7-10 बार सारे साल में पड़ेगी, बहुत कम, और टेम्परेचर इवन सर्दियों में भी माइनस में नहीं जाएगा, वेरी गुड टेम्परेचर, लेकिन थोड़ी बारिश वहाँ ज़्यादा होगी। सो ये था वेदर के बारे में। बहुत सारे टॉपिक्स पे बार बार बात होती रहती है, लिमिटेड टाइम के लिए मुझे लाइव सेशन करना होता है, सो इसलिए
लिमिटेड बातचीत हो पाती है। अलग अलग लाइव सेशंस में अलग अलग टॉपिक्स पे बात होती है। आप और जानकारी लेने के लिए पिछले जो है पहले वाले लाइव सेशंस जो हैं उन्हें देख सकते हैं दूसरे टॉपिक्स की जानकारी लेने के लिए। 84वां लाइव सेशन था ये मेरा, लाइव जो ये कोरोना होने के बाद और कोरोना शुरू होने के बाद मार्च 20 के बाद शुरू किए थे हमने, ताकि स्टूडेंट्स के साथ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। अभी कोरोना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है, अपना ख्याल रखें, अभी बच के रहें। हालांकि अभी जो ओमिक्रॉन जो ये लेटेस्ट वाला वायरस है ये कम खतरनाक है और कम जानलेवा है। थोड़ी तकलीफ़ होती है लेकिन होती है फिर भी तकलीफ़, तो आप बच के रहें। अभी मास्क लगा के रखें या जो भी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस उनको फॉलो करें, ध्यान रखें और सैनिटाइज़र यूज़ करें। जहाँ तक हो सके मीटिंग से बचें, अपना फ़ोन पे बातचीत करके काम करवाएं। और अगेन के हर जो केसेस हर ऑफिस में जाते हैं बच्चे स्टूडेंट्स द्वारा, विजिटर वीज़ा, सुपर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा बहुत अच्छी तरह डील करते हैं। हमारी फ़ीस बहुत कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मली लो रख सकते हैं फ़ीस अपनी, बहुत कम, क्योंकि ये लगा लें कि उनके पास काम नहीं होता, फ्री होते हैं वो, या ये लगा लें कि लालच होता है। कम ध्यान देंगे, लापरवाही करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, आपको जो है आपके काम में नुकसान हो सकता है। अगर उसी काम को पूरी केयरफुली ध्यान से अच्छी तरह से करना है तो जेन्युइन फ़ीस, रीजनेबल अच्छी फ़ीस हमें लेनी होगी। और हम जो है CICC मेंबर, कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट पर नाम, पूरी केयर, और आपकी जो है वीज़ा जो है वो आपकी जो बहुत ख़ासतौर पे स्टूडेंट, स्पाउस, बहुत सीरियस मैटर है, सेंसिबल मैटर है, उसको हम बहुत केयर देते हैं। उसके लिए पूरा ध्यान, टाइम, मेहनत लगती है, जिसके लिए हम फीस एक जेन्युइन लेते हैं। हो सकता है कुछ की बहुत कम हो, डोंट कंपेयर अस विद देम, चाहे फीस देनी पड़े लेकिन अच्छी सर्विसेज हायर करें। लेकिन 100% ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी का वादा। वो भी प्रॉब्लम है कि कुछ लोग पैकेज करते हैं, आफ्टर वीज़ा की फ़ीस करते हैं, बहुत सारी ऐसी कुछ छूटें देते हैं। कुछ लोग बोलेंगे लैपटॉप देंगे, फ्री में कुछ करेंगे, ऐसा बहुत कुछ करने को तैयार होंगे, लेकिन बाद में उनका जो है उनकी सर्विसेज नहीं ठीक होंगी, केयर नहीं आपको मिलेगी और हिडन चार्जेस होंगे, कई तरह के पैसे की गड़बड़ होगी। सो वो पैसों की गड़बड़ी कैसे कैसे हो सकती है और कैसे बचत करें, इसके लिए अलग से लाइव सेशन में हमने कई बार बातचीत की है। नेक्स्ट टाइम इस पर ख़ास तौर पे बात करेंगे। लेकिन पायनियर इमिग्रेशन बिल्कुल भगवान के बंदे जो है गॉडली पर्सन हो के जो कहेंगे वो करेंगे, और बिल्कुल कोई हिडन चार्जेस नहीं, 100% ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, आपकी केयर का वादा। वी अंडरस्टैंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपकी करियर, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। सुपर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा और स्टूडेंट्स की कॉलेजेस में एडमिशन्स, जो स्टूडेंट्स वहाँ कनाडा में जाते हैं, वहाँ 2 ऑफिसेज ब्रैम्पटन में और सैस्काटून में, सेकंड 1 ईयर कॉलेज की एडमिशन, और उसके बाद स्टडी परमिट एक्सटेंशन, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, सिटीजनशिप की एप्लीकेशन, PR रिन्यूअल की एप्लीकेशन वगैरह, बहुत कुछ हम ये वहाँ कनाडा ऑफिस में करते हैं और 100% जेन्युइन तरीके से। वेलकम। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए 70 613 पे कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं। वो इस नंबर पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, डिस्कशन, अपने केस की डिस्कशन के लिए ब्रांचेस में काउंसलर्स एंड मैनेजर्स से बातचीत करें। मेरी हर केस पर निगाह होती है, ख्याल होता है किस स्टूडेंट को कौन सा कोर्स दिया गया, कौन सा कॉलेज दिया गया। उसके बाद उसकी फ़ाइल प्रेपरेशन, फ़ाइल को मैं खुद देखता हूँ, एम्बेसी में लगाता हूँ, पूरा ध्यान देते हैं। हर ऑफिस में हर केस पे निगाह और 100% ऑनेस्टी की गारंटी। वेलकम और शुभकामनाएं, गुड विशेस। अगले शनिवार हम दोबारा किसी नए टॉपिक पे, नए अपडेट्स के साथ बातचीत करेंगे।
धन्यवाद, शुक्रिया, वेलकम।